दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आप सबको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो काफ़ी हमारे किसान भाइयों को पता नहीं है कि हमें अपनी पोल्ट्री फार्म में क्या क्या चीज़ करना चाहिए, किन किन संसाधनों की व्यवस्था करना चाहिए और कम संसाधन में हमें ज़्यादा व्यवस्था कैसे करना है, कम लागत में। इन सब चीज़ों को हम आप सबको बताने वाले हैं। और एक ऐसी जानकारी है जो हमारे बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते हैं उस विषय में कि हमें अपनी पोल्ट्री फार्म में क्या चीज़ को करना है। बहुत सारे किसान भाई हमारे टेम्परेचर को लेकर संसाधन बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किए रहते हैं, काफ़ी हर प्रकार की व्यवस्थाएं किए रहते हैं, बट उनमें से एक ऐसा संसाधन है जो आपको बिल्कुल लागत निःशुल्क लागत में आपका तैयार होगा दोस्तों, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। ख़ास तौर से आपको गर्मियों के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। और जो हमारी मुर्गियाँ होती हैं हीट स्ट्रेस से बचने के लिए, उसमें भी कारगर काफ़ी साबित होने वाली हैं दोस्तों। आइए हम ज़्यादा समय न देते हुए आपको दिखाते हैं उस पोल्ट्री फार्म में जो हमारे किसान भाई ने क्या किया है। जैसा कि ये पोल्ट्री फार्म है दोस्तों, और इस पोल्ट्री फार्म में हमारे किसान भाई ने बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थाओं को किया है और कम संसाधन में बहुत अच्छा उपाय किया है। बहुत अच्छे लागत में उन्होंने कम लागत में इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें प्रबंधन भी किया है, जिससे हमारे बहुत सारे किसान भाई लाइटिंग का व्यवस्था अच्छे से किए रहते हैं। बट उस जो पोल्ट्री फार्म में लाइट होना चाहिए वो लाइट उतने पर्याप्त तरीके से नहीं आ पाता है। हमारे किसान साथी ने उस लाइट का विद्युत बचत को देखते हुए, उन्होंने लाइटिंग की बचत कर देखते हुए उन्होंने अपनी पोल्ट्री फार्म में एक ऐसा तकनीक का उपयोग किया है जो हमारे बहुत सारे किसान साथी नहीं करते हैं। इस तकनीक के उपयोग करने से भी दोस्तों काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। जैसे हमारे पोल्ट्री फार्म में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो टेम्परेचर होता है हमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको आसानी से कम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पोल्ट्री फार्म में 20 लाइटें जब ज़्यादा लगनी रहती हैं तो उसमें हम 15 लाइटों का उपयोग करके 20 लाइटों के पर्याप्त जैसे हम उजाले को पा सकते हैं उससे। उसके बाद जो हमारे फार्म का जो क्लाइमेट होता है, मैनेजमेंट होता है, उससे भी बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पोल्ट्री फार्म है दोस्तों, और इस पोल्ट्री फार्म के आप छत को देख रहे हैं, ये व्हाइट वॉश किया हुआ है, ये पूरा व्हाइट है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेंट किया हुआ है, और ये पेंट हमारे किसान भाई ने इसको चूने से किया हुआ है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे किसान भाइयों को बताया जाता है आप लोग व्हाइट वॉश कीजिए, व्हाइट वॉश कीजिए ज़मीनी स्तर से, और क्या होता है छत स्तर से भी। तो बहुत सारे किसान भाई हमारे, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो व्हाइट वॉश बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, कुछ किसान भाई हमारे ऐसे हैं कि व्हाइट वॉश सिर्फ 85% करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो बिना व्हाइट वॉश के अपने पोल्ट्री फार्म में कुछ कीटाणुनाशक दवा डालकर वो अपने पोल्ट्री फार्मों में चिक्स को प्लेस कर देते हैं। बट उनको क्या उससे नुकसान होता है उनको पता नहीं रहता है कि हमारे इस कंडीशन में ऐसे करने से हमारे पोल्ट्री फार्म में क्या नुकसान होगा। उन सब चीज़ों को उन लोगों को नहीं पता रहता। इन सब को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए दोस्तों हमने निर्णय लिया कि क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि आप लोग भी अपने पोल्ट्री फार्मों में ऐसे व्यवस्थाओं का उपयोग करें, जिससे आपकी पोल्ट्री फार्मों में जो गर्मियों के मौसम में खास तौर से कि टेम्परेचर जो आपका होने वाला, जो आपके पोल्ट्री फार्म में बढ़ने वाला टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में काफ़ी अच्छा कारगर साबित होने वाला, और जो अपने आपके पोल्ट्री फार्म में जो पर्याप्त उजाले हैं, जो पर्याप्त लाइट की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उससे उसमें भी काफ़ी मददगार साबित होने वाला है दोस्तों। ये चूने का जो इन्होंने पुताई किया हुआ है, जो पेंट किया हुआ है, इससे क्या होता है, इससे पहला नंबर तो बेनिफिट दोस्तों ये होता है कि जब हमारा पतरे पे जब सूर्य का प्रकाश जो हमारे पोल्ट्री फार्म के छत के ऊपर जब पड़ता है तो क्या होता है, उस छत के ऊपर से ही वो अंदर को टेम्परेचर नहीं आ पाता है, या टेम्परेचर आता भी है तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वो कम भी करने में काफ़ी मददगार साबित होता है दोस्तों। और उसके बाद जो सूर्य का प्रकाश भी होता है जब हमारे पतरे के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो ज़्यादा अंदर तक नहीं आने पाता है। उससे क्या होता है, उसमें गर्मियाँ जो बनने वाली होती हैं वो गर्मियाँ उतने अच्छे तरीके से नहीं बनती हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे पोल्ट्री फार्म में बड़े बच्चे होते हैं, जो चूजे होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनमें गर्मियाँ बहुत कम लगती हैं। उनको जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर उनका मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं पाता है ये सब छोटी-छोटी चीज़ों से। और हमारी मुर्गियाँ फीड, वाटर अच्छे तरीके से इनटेक करती हैं, जिससे उनको किसी प्रकार की परेशानियाँ नहीं होती हैं। बहुत सारे किसान साथी हमारे ऐसे भी हैं कि जब वो जानते हैं कि गर्मियों का मौसम आ गया है तो अपनी पोल्ट्री फार्मों में काफ़ी व्यवस्थाएं करते हैं। पुआल हैचिंग जैसे हो गया, साइड कार्टन हो गया, या फोगर हो गया,
स्प्रिंकलर हो गया और भी तमाम संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे फ़ैन, कूलर आदि, कूलिंग पैड, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएँ करते हैं। बट उनमें से एक व्यवस्थाएँ ये भी ऐसी हैं जो आपके जो संसाधन जो लगने वाला है 30% संसाधनों को ये कम भी कर सकता है और काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी देने वाला है दोस्तों। हमारे बहुत सारे किसान साथी इस चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं कि हमें अपने पोल्ट्री फार्म के अंदर या ऊपर छत के ऊपर हमें चूने की पुताई क्यों करना ज़रूरी है। इस सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, जिससे उन लोगों के पोल्ट्री फार्म का टेम्परेचर अत्यधिक तेज़ी से गर्मियों के मौसम में बढ़ जाता है और उनको काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आपका पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करें कि अपनी पोल्ट्री फार्म की जो छत है, छत को चूने से अच्छे तरीके से पुताई करें।